नमस्कार, चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 3। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 3 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। देखिए, संरेखी का मतलब होता है सीधी रेखा में गमन करना। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा कि माध्यमातिका बहुलक से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 है और प्रश्न संख्या है, यानी कि क्वेश्चन नंबर है 3। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें 3 बिंदु दिया गया है, उसको पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना कि पॉइंट ए 1,5, पॉइंट बी 2,3 और पॉइंट सी जो है -2, -11 है। ठीक है, इसको हमने मान लिया है। इससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो है हमें कोई एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और इस बिंदु को हमने ए माना है और इस बिंदु को हमने पी माना है। ठीक है, और इसी ए और बी के बीच में कोई बिंदु सी है। ठीक है, हमें क्या करना है कि अगर संरेखी होगा, ठीक है, तो क्या होगा कि ए बी जो है, ए बी लाइन जो है ए सी जो बी सी के बराबर में होगा, यानी कि इस कंडीशन को फॉलो जरूर करेगा। स्पष्ट है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ए बी का मान निकालेंगे, फिर ए सी का मान निकालेंगे, तब फिर बी सी का मान निकालेंगे और लास्ट में इसी फार्मूला के आधार पर हम बैठाएंगे उसको। अगर एल एच एस और आर एच एस दोनों बराबर आ जाए तो हम समझेंगे कि ये संरेखी है और ए बी के ठीक बीच में पॉइंट सी है। स्पष्ट है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी का वैल्यू निकालते हैं। देखिए, ए बी यहाँ पर जो फार्मूला यूज करेंगे वो हम दूरी फार्मूला का यूज करेंगे। तो ए बी बराबर हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। स्पष्ट है। अब यहाँ पर हमें इसको और इसको लेना है, हमें इस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया x1 y1 और ये मेरा हो गया x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पर x1 y1 x2 y2 हो गया। तो यहाँ पर x2 जो है कितना है, यहाँ पर x2 जो है 2 है, तो 2 माइनस x1 मेरा है 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 मेरा यहाँ पर है तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस और y1 मेरा 5 है तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर। स्पष्ट है। चलिए, अब क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 प्लस में है और 5 माइनस में है तो यहाँ पर घट करके आ जाएगा -2। स्पष्ट है। और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। ठीक है, और प्लस और -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 4। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 5। स्पष्ट है। तो रूट में आ जाएगा 5, तो ए बी बराबर हो जाएगा √5। स्पष्ट है। चलिए, इसी तरीक़े से हमें निकालना है अब ए सी का मान। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए सी बराबर, ठीक है, यानी कि ए सी बराबर, अब हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि एक ए मेरा पॉइंट है और सी मेरा ए पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंट से हमें लेना है। ठीक है, और पॉइंट बी पर हमें ध्यान नहीं देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर दूरी का सूत्र लगा लेंगे, यानी कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे। देखिए, x2 - x1 है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा x2 क्या है, ये वाला है, x2 y2 है, तो x2 का मान है -2। ठीक है, फिर यहाँ पर है माइनस तो माइनस कर देंगे और x1 का मान है कितना, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर कर देंगे 1। ये सभी का क्या है, स्क्वायर है प्लस। अब यहाँ पर है y2 - y1, तो y2 मेरा -11 है तो यहाँ पर -11 कर देंगे और माइनस तो माइनस और y1 जो है क्या है, y1 मेरा 5 है तो यहाँ पर हो जाएगा 5। अब इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और ये सब क्या है, रूट में है। अब इसको क्या करेंगे, हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा
-2 और -1 यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस माइनस में 11 और माइनस में 5 है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 16। ठीक है, -16 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि यहाँ पर -3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर प्लस में 9 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 16 का स्क्वायर करेंगे माइनस में है तो देखिए -16 गुने -16 बराबर में आ जाएगा प्लस में 256। स्पष्ट है। चलिए ये मेरा क्या है, रूट में है। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 9 6 15 के 5, 5 और 1 हासिल 6 और 2 के 2, ये सही मेरा आएगा रूट में 256। स्पष्ट है। चलिए अब क्या करेंगे कि यहाँ पर जो 256 आया है वो मेरा AC का मान आया है। ठीक है, 256। इसी तरीक़े से हम एक बार और निकाल लेंगे BC का मान। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि BC बराबर, यहाँ भी क्या करेंगे हम दूरी सूत्र का ही इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। स्पष्ट है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि हमें BC निकालना है तो B और C से हमें लेना है। ठीक है, क्या लेना है, B और C से हमें लेन देन करना है, बाकी हमें A पर ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा x1 y1 हो जाएगा और ये मेरा हो जाएगा x2 y2। स्पष्ट है। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू को पुट कर लेते हैं तो यहाँ पर जो हो जाएगा x2, देखिए x2 का मान है -2, फिर यहाँ पर है माइनस और यहाँ पर x1 का मान है 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कर देंगे और इन सभी का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे प्लस यहाँ पर देखिए कि y2 माइनस y1 है तो y2 का मान है माइनस में 11। ठीक है, और y1 का मान कितना है तो 3 है तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर देंगे। स्पष्ट है। और ये सभी क्या है, रूट में है तो रूट में डाल देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 2 माइनस में है और ये भी 2 माइनस में है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 4, तो यहाँ पर लिखेंगे -4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस में है 11 और माइनस में है 3 तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 14। ठीक है, होल स्क्वायर कर देंगे और ये सभी है रूट में। देखिए -4 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस में 16 और प्लस -14 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस में 196। यहाँ पर रूट को चढ़ा देंगे और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 212। ठीक है, तो यहाँ पर रूट में डालेंगे 212 और ये मेरा BC का मान आया है। स्पष्ट है। चलिए तो इस तरीके से आप ध्यान से देख सकते हैं कि हमारे पास में AB का मान, AC का मान और BC का मान आ गया है। स्पष्ट है। तो हमने पहले ही बता रखा है कि यहाँ पर AB बराबर BC जोड़ AC कंडीशन को फॉलो करना चाहिए था। ठीक है, तो देख लेते हैं कि ये जो मान आया है इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि AB का मान हमारे पास में आया है √5। स्पष्ट है। फिर BC का मान आया है √212 प्लस AC का मान आया है √265। अब दोस्तों ध्यान देना है कि यहाँ पर दोनों मिल करके √5 के बराबर में नहीं आ सकता है, तो इसका मतलब ये है कि AB बराबर BC प्लस AC नहीं होगा। तो यहाँ पर हम नोट कर देंगे और यहाँ भी नोट कर देंगे। ठीक है, हम चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः दिया गया यह बिंदु, ठीक है, जो क्वेश्चन में हमें बिंदु दिया गया है उस बिंदु की बात कर रहे हैं, संरेखी नहीं है। क्या नहीं है, संरेखी नहीं है। स्पष्ट है। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।